श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध अथ अष्टादशोऽध्याय। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। श्री शुक उवाच यथा च भद्रस्रवा नाम धर्मसुतस्तकुलपतयः पुरुषा भद्राश्ववर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीर्षा विधानां परमेण समाधीना सन्निधाप्येदं भी गृणन्त उपधावन्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रस्रवा और उनके मुख्य मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रस्रवस ऊचुः ओम नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नमः इति। अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं ध्यन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पश्यति ध्यायन्यसध्यर्हि विकर्म सेवितुं निर्हत्य पुत्रपितरं जिजीविषति। वदन्ति विश्वं कवयः स्म नश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चित तथापि मुह्यन्ति तवाजमायया सुविस्मितं कृतमजं नमो नतोऽस्मि तम विश्वोद्भवस्थाननिरोधकर्म ते ह्यकतुरङ्गीकृतमप्यपाव्रतः युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। भद्रस्रवा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिताजी की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभो, आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं, सो ठीक ही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान रसातलाध्यो न तुरंग विग्रह प्रत्याद देवे कविये भी याचते तस्मै नमस्ते वितथे हितायेति। हरिवर्ष चापि भगवान हरिरूपेणास्ते तद्रूप ग्रहण निमित्तमुत्र त्राभिधास्ये तद्दयितं रूपं महापुरुष गुणभाजनो महाभागवतो दैत्यमानवकुलतीर्थीकरणशीलाचरितः प्रह्लादो व्यवधानानन्यभक्तियोगेन सह तद्वर्षपुरुषैरुपास्तेदं चोदाहरति। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे अविराविर्भव वज्रनख वज्रद्रष्ट कर्माशयान रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम भयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षोम स्वस्तयस्तु विश्वस्य खल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनस्य भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी मागारदारात्मज वित्तबन्धुषु संगो यदि स्याद भगवती प्रियेषु नः
यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यत्यदूरान् तथेन्द्रिय प्रियः। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रातः काल में जब तम प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से ला कर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था उसका आगे सप्तम स्कंध में वर्णन किया जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्रोत का जप पाठ करते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज है, आपको नमस्कार है। हे वज्रनक, हे वज्रदष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा। हमारे अंतःकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम श्रोम। नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से श्री भगवान हरि में प्रवेश करे। प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती। याद संगलब्धम निजवीर वैभवम तीर्थमुहु संस्पृशताम हि मानसम हरत्यजोऽन्तः श्रुतिर्भिर्गतोऽङ्गजं को वै न सेवेत मुकुन्द विक्रमं यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहिः हरिर्हि साक्षात् भगवान् शरीरिणां मात्मा झषाणामिव तोयमीप्सितं हित्वा महास्तं यदि सज्जते ग्रहे तदा महत्वं वयसा दम्पत्तीनां तस्माद्रजोरागविषादमन्यु मानस्पृहा भयदैन्यादिमूलं हित्वा गृहं संसृति चक्रवालं नृसिंहपादं भजता कुतो भयमिति। केतुमालेऽपि भगवान् कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्या प्रिय चिकीर्षया प्रजापतेर्दुहितॄणां पुत्राणां त्वदर्शपतीनां पुरुषायुषा होरात्रपरिसंख्यानानां यासां गर्भा महापुरुषमहास्ततेज दिशो द्वेजितमनसां विध्वस्ता व्यसवः संवत्सरान्ते विनिपतन्ति। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र को सुनने से मिलते हैं तो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है उनके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है उनमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ भारी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहवासियों के प्रियतम आत्मा हैं। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण, तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का
प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि के अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवसाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष की है, और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। अतीव सुललित गति विलास विलसित रुचिरहास केशावलोकलीलया किंचिदुत्तंभित सुंदर भ्रूमंडल सुभगवदनारविंद श्रिया रमाम रमयन्नीन्द्रियाणि रमयते तद्भगवतो मायामयम रूप परम समाधि योगेन रमादेवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापते दुरित्रभिरूपेताः सूच तद्भर्तभिरूपास्तेदमचोदाहरति। ॐ रां ह्रीं हूं ॐ नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुणविशेषे विर्लिक्षितात्मने आकुतीनां चित्तिनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय छन्दोमयायान्नमयायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उदयत्र भूयात्। स्त्रियो व्रते स्वा ऋषिकेश्वरं स्वतो ह्याराध्य लोके पतिमाशतेऽन्यम त्यासां न ते वै परिपान्त्यपत्यं प्रियं धनायुषीं यतो स्वतन्त्रः स वै पति स्याद कुतो भय स्वयं समन्ततः पाति भयातुरं जनं स एक एवेतरथा मिथो भयं नैवात्मलाभादधि मन्यते परं या तस्य ते पादसरोरुहाहरणं निकामयेत् सा खिलकामलम्पटा तदेव राशीप्सितमीप्सितोर्चितो यद्भग्न यांचा भगवान प्रतप्यते। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवन से कुछ उजके हुए सुंदर भ्रूमंडल की छबीली छटा के द्वारा वदनारविंद का राशि राशि सौंदर्य उंडेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं, जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकर हैं। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, संकल्प, अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों और उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं। वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक, इंद्रियक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम ह्रां ह्रीं हूं इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती है, किंतु वे उनके पुत्र, प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति, रक्षा करने वाला या ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो तथा दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। मत प्राप्त जेष सुरादय स्तप्यंत उग्रम तपेन्द्रिये धिय ऋते भवत्पाद परायणान्न मां विदयन्त्यहं
त्वदधृदया यतोजित स त्वं ममाप्यच्युत श्रीनिवन्दितं कराम्बुजं यत्त्व दधायि सात्वतां विवर्षि मां लक्ष्मवरेण्यमायया क ईश्वरस्येहितमोहितं विभूरिति रम्यके च भगवतः प्रियतमं मास्यमवताररूपं तद्वर्षपुरुषस्य मनो प्राक् प्रदर्शितं स इदानीमपि महता भक्तियोगेनाराधयतिदं चोदाहरति। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणयोजसे सहसे बलाय महामत्स्ययाय नमः इति। अन्तर्बहिष्याखिललोकपालके रदृष्टरूपो विचरस्युरुस्वनः स ईश्वरस्त्वं य इदं वशेनय नाम्ना यथा दारुमयीं नरस्त्रियं यं लोकपालाखिलमत्सरज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न शेकुर्द्विपदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यद्यत्र दृश्यते। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुर गण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई नहीं पा सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरेण्य, आप मुझे केवल श्रीलांछन रूप से अपने वक्ष स्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहाँ के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं, अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपाल गण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्रादि इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाह हुआ, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग तथा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। भवान युगान्तार्णव उर्मिमालिनी क्षोमी मिमामोषधी वीरुधामनिधिं मया सहोरुक्रमतेजोजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमैति। हिरण्मयेऽपि भगवान् निवसति कूर्मतनुं बिभ्राणस्तस्य यत्तत्प्रियतमां तनुर्मर्यमा सह वर्षपुरुषे पितृगणाधिपतिरुपधावति मन्त्रमिमं चानुजपति। ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्वगुणविशेषाणायानुपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमो वस्थानाय नमस्ते। यद्रूप मे तन्निज माययार्पित मर्थस्वरूपम बहुरूपरूपितं संख्यान यस्यास्त्य यथोपलम्भनात् तस्मै नमस्ते व्यपदेशरूपिणे जरायुजं स्वदेजमण्डजोदभिजं चराचरं देवर्षिपितृभूतमेन्द्रियं ध्यो खं क्षितिः शैलसरित्समुद्र द्वीपग्रहे ग्रहक्षेत्रधिभिधेय एकः यस्मिन्यसंख्येय विशेषनामरूपाकृतोकविभिकल्प्येतेयं संख्या यया तत्त्वदृशापनीयते तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनायते इति।
उत्तरेषु च कुरुषु भगवान् यज्ञपुरुष कृतवराह रूपवास्ते तं तु देवी हैषा भूसः कुरुभिरस्खलितं भक्तियोगेनोपधावति मां च परुमामुपनिषदमावर्तयति। अजन्मा प्रभो, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आज संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता है। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्मय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं, जो संपूर्ण सत्व गुण से युक्त है, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर है, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। भगवान, अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिलादि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। उत्तर कुरुवर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान हैं। वहाँ के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती है। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञकृतवे ध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः। कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो गुणेषु दारुष्विव जातवेदसम मथन्ति मथ्ना मनसा दिद्रक्षवो गूढ़ं क्रियार्थैर्नमैरितात्मने द्रव्यक्रिया हेत्वयनेश कृतभि माया गुणैर्वस्तु निरीक्षितात्मने अन्वीक्षयाङ्गातिशयात्मबुद्धिभिः निरस्तमायाकृतये नमो नमः। करोति विश्वस्थितिसंयमोदयं यस्येप्सितं नेप्सितमीक्षितुर्गुणे माया यथायो भ्रमते तदाश्रयं ग्रावणो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे। प्रमथ्य दैत्यं प्रतिवारणं रधे यो मारसाया जगदादिसूकरः कृत्वाङ्ग्रदृष्टे निर्गादुदन्वतः क्रीडन्निबेभः प्रणतास्मितं विभूमिति। जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप है तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप कर्ममय शुक्ल कर्ममय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वाराह को बार बार नमस्कार है। ऋत्विज गण जिस प्रकार अरणि रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्माशक्ति एवं कर्मफल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियादि को बिलो डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियमादि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया इंद्रियों के व्यापार हेतु इंद्रियाधिष्ठाता देवता अयन शरीर ईश काल और कर्ता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है,
उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कराती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारण रूप आदि सूकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्धों में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकाले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे भुवनकोशवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।